सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला का संपूर्ण जजमेंट है। भगत भाइयों, 5 मदर एक बच्चे कहते हैं किसने की, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया, तो संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए भगत भाइयों पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो 6, 7, 8 सितंबर 24, 6, 7, 8, 9 सितंबर 24 को तो ये आमंत्रण दिवस मना रहे हैं। भगत भाइयों, कभी जन्मदिन में मना रहे हैं, कभी ये ब्लैक डे दिन मना रहे हैं, कभी कोई दिन मना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक साल में 6-7 बार ये समागम करवाते हैं। भगत भाइयों, किस लिए? इनको सिर्फ पैसों से मतलब है भगत भाइयों, और कोई आमंत्रण दिवस से, कोई जन्मदिन से इनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इनको भगत भाइयों पैसे चाहिए, पैसे, इसलिए 6-7 ये समागम करवाते हैं। संत भक्तों को ये खूब लूटते हैं भगत भाइयों, संत रामपाल जी के नाम से खूब लूटते हैं भगत भाइयों। ये किसी को नहीं छोड़ते, इकट्ठे कर लेते हैं और फिर ये लूटते हैं जोत के नाम से, पाठ के नाम से, 10वां अंश के नाम से, वकील के नाम से ये लूटते रहते हैं भगत भाइयों। तो एक भगत भाइयों, मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो 6, 7, 8, 9 का जो 8 तक ये प्रोग्राम इन फर्जी आश्रम में हो रहा है, तो भगत भाइयों आप इन RSS गुंडों से, मुनीर धर्मा ट्रस्ट गुंडों से, कबीर परमेश्वर भगत ट्रस्ट गुंडों से, भगत भाइयों आप इनसे जजमेंट की फाइल मांगो। ये जजमेंट की फाइल नहीं देंगे भगत भाइयों, आप ये नो एंट्री कर देंगे। उसके बाद में भगत भाइयों आप इनसे परमिशन लेटर मांगो। जब ये संगत में एक पीला पर्चा वायरल करते हैं कि इन आश्रम में समागम है, अवतरण दिवस है, तो भगत भाइयों इनको बोलो उनके साथ में परमिशन लेटर दे हमारे को। अगर परमिशन लेटर भगत भाइयों नहीं देते हैं तो आप इन फर्जी आश्रमों में न जाए। अगर परमिशन लेटर आपको दिखाते हैं तो उसके अंदर आप उस परमिशन लेटर को पढ़ो और उसको देखो भगत भाइयों कि कितने भक्तों की इन लोगों ने परमिशन ली है। जैसे हाथरस के अंदर 60,000 भक्तों की परमिशन थी भगत भाइयों, वहाँ पर 2.5 लाख भगत इकट्ठे हुए थे, जिसमें से 123 भगत भाइयों मारे गए, 123 भगत मारे गए। और उन 123 मरने वालों के भगत भाइयों कुछ भी नहीं बना, खुद जवाबदार है, क्योंकि उनके पास में 60,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख भगत इकट्ठे हुए थे। उसी हिसाब से भगत भाइयों इनसे परमिशन लेटर मांगो। अगर परमिशन लेटर नहीं देते हैं भगत भाइयों तो आप कुछ भी हादसा हो सकता है, उसके आप खुद जवाबदार होंगे। आपको याद होगा भगत भाइयों, MP मंदसौर के अंदर विष्णु साहू ने वहाँ पर एक समागम किया था भगत भाइयों, वहाँ पर हजारों आदमी इकट्ठे किए थे, वो भी बगैर परमिशन के थे भगत भाइयों, बगैर परमिशन। उसने परमिशन नहीं ली थी भगत भाइयों, तो वहाँ पर हजारों भगत इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आ गए, उन लोगों ने बोला ये समागम हम आपको ये नहीं करने देंगे। तो भगत भाइयों उन लोगों ने तानाशाही की, तो हजारों भगतों को उनको भी घमंड था नहीं कि हमारे क्या कर सकते हैं भगत भाइयों। जैसे आप लोगों को घमंड है, मुंह उठा लिया और चल दिया, ठीक है हम तो जाएंगे भंडारा करने के लिए, वहाँ लड्डू राम खाएंगे, घेवर राम खाएंगे। पता नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी हादसा हो सकता है भगत भाइयों। तो वहाँ पर क्या हुआ था भगत भाइयों, उन लोगों की पिटाई की और उसके बाद में देवीलाल नाम से एक कोऑर्डिनेटर था भगत भाइयों, उसे गोली मार दी और कुछ नहीं बना। उसके बाद में ये थाने गए, तो थाने में SHO ने बोल दिया था अगर आप हमारे से परमिशन लेते तो भगत भाइयों इस देवीलाल की जान नहीं जाती और ये हादसा कभी नहीं होता। तो भगत भाइयों हमारी हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि आप इनसे फर्जी आश्रम में जाने से पहले भगत भाइयों इनसे परमिशन लेटर मांगो। अगर परमिशन लेटर आपको नहीं देते हैं, कुछ भी हादसा आपके साथ हो जाता है, तो आप भगत भाइयों खुद उसके जवाबदार होंगे। और ये एक भगत भाइयों और बता देता हूँ, जितने भी जो आश्रम बने हैं सब ये हत्यारे बलात्कारी अड्डे हैं, अड्डे। यहाँ पर काले ब्लैकेट कमांडो भी तैयार करते हैं भगत भाइयों। जैसे सतलोक आश्रम के अंदर जो 18 नवंबर 2014 को जो बरवाला कांड हुआ था, उस टाइम हजारों कमांडो कहाँ से आ गए थे, काले कपड़े वाले। उसी हिसाब से भगत भाइयों हर एक आश्रम के अंदर काले कमांडो की ये
ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहे हैं। तो हमारी भगत भाइयों बार बार हाथ जोड़ रिक्वेस्ट यही है कि इनसे आप फर्जी आश्रमों में जाने से पहले आप इनसे परमिशन लेटर मांगे। अगर परमिशन लेटर भगत भाइयों नहीं देते हैं तो भगत भाइयों इनके आश्रमों में आप न जाएं। आप परमिशन लेटर मांगोगे, इनसे आप पूछोगे गुरुजी कहाँ है, गुरुजी जेल में है। तो भगत भाई ये क्या बोल रहे हैं कि ये गुरुजी लीला कर रहे हैं। गुरुजी लीला नहीं करे भगत भाइयों, RSS गुंडों की लीला, इन लोगों की लीला चल रही है भगत भाइयों। इनको आप समझो। जब तक आज 10 सालों से भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला, 10 सालों में संत रामपाल जी माता जी का इंद्रों का दात संस्कार, अंतिम समय में भी एक दिन का पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों। इन RSS गुंडों को आप साथ देते रहोगे तो संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों बाहर नहीं आएंगे। अगर आप इनसे परमिशन लेटर नहीं मांगोगे तो भगत भाइयों आपके साथ में कोई भी हादसा हो गया तो आप इसके खुद जवाबदार हो। इसलिए मैं MP मंदसौर की आगे वीडियो लगा रहा हूँ जो बगैर परमिशन काम हुआ था, वहाँ पर देवीलाल की गोली लगी थी भगत भाइयों। अपने आंखों से देख लेना, ठीक है। सत साहेब मैं आगे वीडियो लगा रहा हूँ। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मंदसौर के भुदेरा मंडी में चल रहे एक कार्यक्रम में कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शादी और सत्संग के कार्यक्रम में अचानक घुसे कुछ हमलावरों ने हथियारों के साथ प्रवचन सुन रहे लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। इस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को सीने में गोली लग गई, जिसको राजस्थान के कोटा रेफर करने के दौरान मौत हो गई। दरअसल भैरव मैरिज गार्डन में संत रामपाल बाबा के अनुयायियों ने विवाह समारोह और सत्संग का कार्यक्रम कराया था। विवाह में भानपुरा के हेमंत और राजस्थान के कोटा जिले की सुनीता की शादी हो रही थी। इसी दौरान विवाह आयोजन के बीच अचानक से कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। हमलावर बंदूक और लाठी डंडे के साथ सत्संग वाली जगह घुस गए। इस दौरान उन्होंने सत्संग सुन रहे लोगों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिस पर लोगों ने सभी बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। इस घटनाक्रम में अज्ञात हमलावर ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी राजस्थान के कोटा ले जाते वक्त मौके पर ही मौत हो गई। घटना से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक आरोपी बेखौफ होकर लोगों को पिस्टल से डरा रहा है, जिसके कुछ देर बाद ही वो गोली मारकर फरार हो गया। विवाह समारोह था। कितने जोड़ों का था? वो एक जोड़े का था जी। तो उस विवाह समारोह में सत्संग का आयोजन भी रखा गया था। जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कबीरपंथी हैं, उनका सत्संग का आयोजन भी रखा गया था। तो सत्संग चल ही रहा था, सारे लोग थे, सब शांतिपूर्ण तरीके से सत्संग सुन रहे थे। इतने में क्या हुआ कि कुछ लोग आए, 20-25 लोग, जो लाठी डंडे और हथियारों से लैस थे। हवाई फायरिंग करी और भक्तों पर भी गोलियां चलाई। वहाँ पे जो लोग थे उन पे गोलियां चलाई और उनकी फायरिंग में जो है हमारे एक आदमी देवीलाल जी जो थे जमुनिया के, उनके गोली लगी और गोली लगने से उनकी जो जिसकी शादी थी वो एक दलित समाज से था। तो कुछ लोग ऐसे सुनने में भी आया है कि ये जो है तुम ऐसे क्या धर्म का ये कर रहे हो, ये फलाना ढिमकाना ऐसा करके, और जय श्री राम के नारे भी लगाए और गोलियां भी चलाई, लाठी डंडे बरसाए। क्या का कार्यक्रम चल रहा था और अचानक से 5 मिनट के लगभग हुए थे कार्यक्रम को, और अचानक से गोलियों बारी की आवाज़ आई। बाहर से दांतों करते हुए लोग आए, अचानक आके उन लोगों ने हमला कर दिया। तोड़फोड़ वगैरह भी की? तोड़फोड़ सब कुछ जी जो जी में आया वो किया उन लोगों ने। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे
और जो भी जिनके जो साथ में आए उनके ऊपर लठ बरसाए। अभी कहाँ पर हैं आप लोग, कितने लोग हैं और क्यों आए? सर यहाँ पे तो हम जिनके साथ बुरा, हमारे जो भगत थे उनके साथ बुरा हुआ है, एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनको न्याय मिले और जो विपक्षी जो लोग हैं, जो गुनहगार लोग हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हमला करने वाले 11 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है, जिसमें से 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य आरोपियों और घटना करने वाले कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। महाराज जी के इनके कार्यक्रम चल रहा था, उसी में कोई अज्ञात बदमाश जो है लोग आए और गोलीबारी की उन्होंने, जिसमें एक व्यक्ति जो है, एक श्रद्धालु की जो है मौत हो गई है। उसी संदर्भ में जो है ये लोग यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, ज्ञापन देने के लिए SP कार्यालय में यहाँ पे मौजूद हुए हैं। सर क्या अपडेट है, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी और क्या किया है? अभी तक पुलिस लगातार इसमें प्रयास करी, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं हम लोग, और बाकी के सभी के भी जो बचे हैं सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे हम लोग। कि जल्दी से जल्दी जितने आरोपी हैं, जैसे इन लोग 20 का बता रहे हैं, तो सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए, ये लोग चाह रहे हैं। उधर घटना से आहत समर्थक रात करीब 8 बजे मंदसौर के SP कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मौके पर पहुंचे SDM और एडिशनल ASP ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर वापस लौट आया। मंदसौर से प्रीत शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।